नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अजय नेगी है, डीजीपे दिल्ली टीम से। आज हम बात करेंगे डीजीपे मर्चेंट लाइट के बारे में कि डीजीपे मर्चेंट लाइट है क्या। डीजीपे मर्चेंट लाइट एक सेवा है जो कि हम छोटे दुकानदारों के लिए लेके आए हैं। कोई भी दुकानदार, चाहे वो परचून की दुकान हो, चाहे पान वाला हो, कोई भी वो सेवा दे सकता है। नागरिकों को ये सुविधा प्रदान कर सकता है एईपीएस की सुविधा, जिसमें आधार कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र की सुविधा, उसी पैसों को मनी ट्रांसफ़र में यूज़ कर सकते हैं, और माइक्रो एटीएम की सुविधा। किसी के एरिया में माइक्रो एटीएम और एटीएम नहीं है तो माइक्रो एटीएम की सुविधा से लोगों को पैसे प्रदान कर सकता है। यह एक निःशुल्क सेवा है। वो अपनी आईडी बना सकता है। आईडी बनाने की एक फ्री प्रोसेस है जो आप अपनी डिटेल देंगे और उसके डिटेल के बेस पे हम उसकी आईडी बना देंगे। आईडी बनाने के बाद वो ये सब काम कर सकता है, मनी ट्रांसफ़र जो भी मैंने बताए हैं अभी आपको। आगे भी हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं वो। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली एक महानगर है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग डीजीपे, फ़ोनपे, पेटीएम से अपने जो ट्रांजैक्शन हैं वो करते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे स्लम एरियाज़ हैं या ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग इसका प्रयोग कम करते हैं। तो वो कैसे यूज़ करते हैं, जैसे आप जानते हैं कि कुछ स्कूल के बच्चे हैं जिनको वजीफ़ा मिलता है और कुछ वृद्ध पेंशन जो होती है वो मिलती है लोगों को, तो वो उनके अकाउंट में आते हैं। कुछ लोगों के जनधन खाते हैं तो उनके पास एटीएम नहीं है, तो वो अपने पैसे जो है एईपीएस के द्वारा निकालते हैं। स्कूल के बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में या स्कूल के आसपास के क्षेत्र होते हैं वो इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो हमें उसको बढ़ावा देना है, उनको सहूलियत देनी है। इसलिए एईपीएस की सर्विस जो है डीजीपे के माध्यम से ज़्यादा करें। और इसमें आपको ये भी देखेंगे कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे लेबर क्लास लोग ज़्यादा रहते हैं, तो लेबर क्लास को भी जो है लेबर कार्ड उनके बने हैं तो उनमें भी पैसा आता है, तो उसमें भी वो विड्रॉल कर सकें। कुछ लोग बुजुर्ग हैं, वो एटीएम में जाने में कतराते हैं, कुछ एटीएम्स भी ज़्यादातर ख़राब रहते हैं, तो उनको पैसा सेफ तरीके से कैसे निकालना है वो एईपीएस की सुविधा है। तो एईपीएस को बढ़ाएं और नागरिकों को सुविधा प्रदान करें। अब मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा कि कैसे करना है। आपने गूगल में जाना है, agent.paycac.in खोलना है। उसके बाद आपका जो यूज़र आईडी हमने बनाया है, क्रिएट किया है, वो आपका मोबाइल नंबर है। उसके बाद आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे और आपका जो है ओटीपी और पासवर्ड दोनों मोबाइल पे आ जाएगा। तो उसके बाद की प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं ईश्वरियन डीओआई स्टडी हब में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी आपको अजय नेगी सर ने बताया कि किस तरह से आप डीजीपे मर्चेंट लाइट से अपनी आय को 2 गुना तक कर सकते हैं, उसमें क्या क्या सर्विसेज सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध हैं जो आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। जैसे आपने आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम एईपीएस के बारे में जानकारी हासिल की, या फिर आपने मनी ट्रांसफ़र के बारे में जाना, या एमएटीएम जो आजकल आ गया है, एमएटीएम से आप अपने ग्राहकों को पेमेंट निकालना और ट्रांसफ़र करने की सुविधा दे सकते हैं। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए इस डीजीपे मर्चेंट लाइट के एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको agent.paycac.in पर लॉगिन करना है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आपके सामने स्क्रीन पर भी agent.paycac.in दिख रहा है आपको। तो इस पे आपको क्लिक करना है, यानी ये आपको एंटर करना है। आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी जिसपे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा। यूज़र नेम और पासवर्ड आपको आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिल जाएगा। उनको आप बोलेंगे तो वो आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो मैप करके आपको देंगे। तो वैसे आपका यूज़र नेम जो होता है, जब मैपिंग हो जाती है तो आपका यूज़र नेम आपका फ़ोन नंबर होता है, जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है वो आप में यूज़र नेम उसमें डालेंगे। पासवर्ड के लिए आपको कुछ नहीं करना है। पासवर्ड आपको जो भी बने या जो भी आपको मिले, अगर वो याद है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे। फॉरगॉट पासवर्ड करते ही आप यूज़र नेम में आप अपना वापस से फ़ोन नंबर डालेंगे और ओटीपी सेंड करेंगे। जैसे ही आप ओटीपी सेंड करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को दिया होगा जब उन्होंने आपका ये मैप किया होगा, तो आपका जो फ़ोन नंबर है, रजिस्टर्ड नंबर, उसी नंबर पर ओटीपी ये आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया और वेरीफाई किया। जैसे ये वेरीफाई होगा, वेरीफाई होते ही आपके फ़ोन नंबर पर अगेन एक और मैसेज आएगा और उस मैसेज में आपके पास आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो आप इसको वापस बैक करेंगे। जैसा आपने स्क्रीन पे देखा, मैंने बैक किया। यूज़र नेम में मैंने वापस अपना जो है फ़ोन नंबर डाल दिया और पासवर्ड में जो मेरा नया पासवर्ड आया है वो मैंने पासवर्ड यहाँ पे एंटर किया। सपोज़ जो भी पासवर्ड है मैं डालने लग रहा हूँ। देन फिर आप साइन इन करेंगे। साइन इन करते ही
लॉगिन सक्सेसफुल का एक मैसेज आएगा आपके सामने। आपने इसको देखा, आपने अगर अपने इस पोर्टल में अपने डैशबोर्ड की केवाईसी, अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो आपको केवाईसी भी करनी होगी। तो आप स्टार्ट केवाईसी पे क्लिक करेंगे और इसमें आपका जो भी केवाईसी का पार्ट है, जैसे मैंने तो ऑलरेडी किया हुआ है तो काफ़ी चीज़ें मेरे पे शो नहीं हो रही है। आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देंगे और बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के लिए केवाईसी कंप्लीट करेंगे। देन आप डैशबोर्ड में आएंगे। डैशबोर्ड में आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। जो DMT है वो भी दिख रहा है आपको, AEPS है, MATM है और इंश्योरेंस टुडे। यानी कि आप इस डैशबोर्ड पे आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं। तो क्या क्या आपने पूरे दिन में किया, पूरी हलचल इस पर आपको दिख जाएगी। तो जैसे मैंने अभी आप देख रहे होंगे AEPS पे यहाँ पे टिक का साइन लगा हुआ है। इट मीन्स कि ये मैंने अपने आप को रजिस्टर्ड किया हुआ है। आपके वाले स्क्रीन पर ये नहीं दिख रहा होगा टिक। तो आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो एक विंडो खुलेगी जिसपे आपका आधार कार्ड नंबर वगैरह मांगेगा और आपसे आपका थंब स्कैन भी लेगा। तो जैसे ही आप उसको स्कैन करेंगे तो वापस जो है आपका पोर्टल ये अप टू डेट हो जाएगा। तो AEPS की जो सुविधा है वो इस तरह से होगी। लेकिन सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से विशेष ध्यान जो देना है वो आपको सबसे पहले अपना QR कोड बनाना है। जो आपका साइड में यूज़र नेम लिखा हुआ है, आपका फ़ोन नंबर, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है शो माई QR कोड। इस पर आपको क्लिक करना है। शो माई QR कोड पे आप क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड वर्ड यहाँ पे लिखा है, रजिस्टर करना है। और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है, जैसे आपका बेनिफिशियरी का नाम, आपका बिजनेस का नाम, आपकी दुकान का नाम और आपका एड्रेस। वर्चुअल एड्रेस मतलब आपका ईमेल आईडी भी डाल सकते हो, आपका फ़ोन नंबर भी डाल सकते हो, ये आप बना सकते हो। फिर आपका मोबाइल नंबर, पैन नंबर। उसके बाद आपको अकाउंट डिटेल फैच करनी है। आपके मोबाइल से वो कनेक्ट होता है आपका अकाउंट और वो अपने आप आपकी सारी डिटेल ले लेगा और आप इसको अप टू डेट कर देंगे। और आपका एक QR कोड जनरेट होगा जिसके थ्रू आप अपने जो आपके ग्राहक हैं उनसे आप बोल सकते हो कि जो भी पेमेंट उनको ट्रांसफ़र करना है वो QR कोड के थ्रू ट्रांसफ़र करें। लेकिन जैसे ही वो QR कोड पर ट्रांसफ़र करेंगे पेमेंट, तो यहाँ पे आप देख रहे हो वॉलेट 2 में आपका टोटल पैसा आएगा। वॉलेट 2 में पैसा आएगा। इट मीन्स कि आप उस वॉलेट 2 में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये वॉलेट में जो भी उन्होंने पेमेंट भेजा है वो इस वॉलेट में ऐड हो गया है। अब आपको अगर ये पेमेंट आगे ट्रांसफ़र करना है, अगर किसी ने आपको ट्रांसफ़र किया और आपको निकाल के देना है तो ठीक अलग बात है। लेकिन अगर ये पेमेंट आपको आगे ट्रांसफ़र करना है तो वॉलेट 2 से कभी पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं होता, वॉलेट 1 से ही पेमेंट ट्रांसफ़र होता है। तो इसलिए वॉलेट 2 और वॉलेट 1 में मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज़ होना चाहिए। उसके बाद ही आप इसमें ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो। तो वॉलेट 2 में मान लो आपके पास पैसा आया और वॉलेट 1 से वो ट्रांसफ़र होगा, तो वॉलेट 2 से वॉलेट 1 में पैसा कैसे लेकर आए, तो इसके लिए भी फैसिलिटी आपके पास है। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर कैश आउट में आप क्लिक करोगे। कैश आउट में आपके जाने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, वॉलेट कैश आउट और वॉलेट ट्रांसफ़र। जब आप वॉलेट कैश आउट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप ऐड अकाउंट करेंगे। ऐड अकाउंट का मतलब ये हुआ कि आप वॉलेट 2 से पैसा सीधे अपने अकाउंट, अपने खाते में लाना चाहते हैं। ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको। 6 अकाउंट, सिर्फ ओनली 6 अकाउंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड अकाउंट में आप अपना खुद का अकाउंट या आपके फैमिली मेंबर्स का अकाउंट, कोई भी अकाउंट ऐड कर सकते हैं। और आप जैसे अकाउंट ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम वगैरह सारे अकाउंट नंबर डालेंगे, ऐड कर देंगे। तो आपका जैसे ही अकाउंट ऐड हो जाएगा तो आप वॉलेट 2 से डायरेक्ट अपने खाते में पैसे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दूसरी बात, तो इसमें एक और अच्छी सुविधा ये है कि आप वॉलेट 2 से वॉलेट 1 में भी पैसे ले सकते हैं। वापस कैश आउट पे जाना है आपको। अभी वॉलेट कैश आउट किया था, फिर वॉलेट ट्रांसफ़र कर दीजिए। जैसे ही वॉलेट ट्रांसफ़र पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, जो भी आपका अमाउंट है वो अमाउंट डालेंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे तो वॉलेट 2 से वॉलेट 1 में पैसा चला जाएगा। उसके बाद इस पैसे को आप किसी को भी भेज सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप वॉलेट 1 से किसी को भी आसानी से पैसा भेज सकते हैं। कैसे भेजेंगे वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी। इसके साथ ही वॉलेट टॉपअप का यहाँ पर एक ऑप्शन है। वॉलेट टॉपअप में आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, यानी कि अपने वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हैं। वॉलेट टॉपअप में आपने जैसे रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे 4 ऑप्शन अब आपको मिलते हैं, कैश डिपॉजिट, बैंक चलान, UPI और पेमेंट गेटवे। अगर आपको मान लो आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी आपको पैसे आपके डिपॉजिट करने हैं वॉलेट में, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। आपने बैंक जाना है, ये बैंकों के अकाउंट नंबर हैं, इन किसी भी बैंक्स में इन अकाउंट्स में ही आपको पैसे जमा कराने हैं। और जो भी स्लिप आपको वहाँ से मिलती है बैंक से, उसको आके यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड रिसिप्ट, कैश डिपॉजिट करवा के जो स्लिप आई आपने उसकी डेट,
कितना अमाउंट था वो उसका रेफरेंस नंबर डाल दिया, रिमार्क कोई है रिमार्क्स डाल दो, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप अपलोड रिसिप्ट कर दीजिए और डिपॉजिट कर दीजिए, तो आपका पेमेंट आपके वॉलेट 1 में लगभग आधा घंटे के अंदर अंदर आपके यहाँ पे शो करने लगेगा। देन दूसरी बात अगर मैं बात करूं बैंक चलान की, तो बैंक चलान में भी सेम प्रोसेस है, गैस डिपॉजिट जैसे करते हैं बैंक चलान भी वैसे ही होता है। आप बैंक चलान भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे एक्सिस बैंक का है, डाउनलोड चलान कीजिए, डाउनलोड चलान करते ही आपके सामने ये ISU आई सर्व्यू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, सारा काम यही देखती है, इसी के खाते में आप पैसा डलवाते हो, यही आपका सारा सिस्टम बनाती है। तो इसका एक बैंक कॉपी और एप्लीकेंट कॉपी आ जाएगा, इसको भर के एक बैंक कॉपी आप बैंक में जमा कर देंगे, वो आपको स्टैंप लगा के आपको वापस दे देंगे ठप्पा लगा के, और एप्लीकेंट कॉपी आपके पास रहेगी जिसको आपको अपलोड करना है। तो इस तरह से आप ये काम भी यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे अच्छा एक ऑप्शन रहेगा बैंक चलान भी। इसके अलावा UPI एक अलग ऑप्शन है, UPI से भी आप अपने वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हैं। UPI में रिचार्ज करने का बहुत इजी वे है, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आपने जैसे अमाउंट यहाँ पे डाल दिया, तो जो भी आप अमाउंट डालेंगे उसके बाद शो QR कोड करेंगे। अब जैसे QR कोड शो करेंगे तो वो 30 सेकंड्स तक ही जनरेट होता है, 30 सेकंड्स में ही आपको मतलब पेमेंट डालना पड़ेगा। तो 30 सेकंड के लिए वो QR कोड है, तो फटाफट से आप उसको एंटर अमाउंट करके वो QR कोड को जनरेट करके UPI से पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज नेट बैंकिंग के थ्रू भी, ऑनलाइन बैंकिंग से भी, आप पेमेंट गेटवे से भी आपके वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हैं। तो कितना इजी है वॉलेट 1 को रिचार्ज करना, और वॉलेट 2 के पैसे को वॉलेट 1 में लाने के लिए भी मैं आपको कैश आउट का जो सर्विस है वो भी आपको मैं बता चुका हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं, जब हमने कैश आउट कर लिया, वॉलेट टॉपअप भी कर लिया, फिर हम और दूसरी सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे अब आपको मनी ट्रांसफर करना है, तो आप सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको। इसमें सबसे पहला है मनी ट्रांसफर। तो मनी ट्रांसफर में जाएंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालते ही वो आपसे डिटेल मांगेगा। अगर आपका ये नंबर जो है रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे मेरा नंबर रजिस्टर्ड था, उसने जो डिटेल थी ऑलरेडी फैच कर ली, तो यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र डायरेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज नहीं तो आपसे 2-3 इन्फॉर्मेशन मांगेगा। आप उस एक बार एक कस्टमर को अगर आपने रजिस्टर कर लिया तो अगेन दोबारा रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। OTP से आप अपने कस्टमर को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और सीधा फिर उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट नेम, मोबाइल नंबर वगैरह सब चीज़ें आ जाएंगी, और ऐड बेनिफिशियरी करते ही उसके बाद आप उसको पैसे आराम से भेज सकते हैं। तो मनी ट्रांसफ़र बहुत ईजिली यहाँ पे हो सकता है। अब जो मैंने आपको AEPS की सर्विस बताई, AEPS की भी बहुत ईजी सर्विस है। जैसे आपने यूनिफाइड AEPS पर क्लिक किया तो यहाँ पे 3 सर्विसेज आप देख पा रहे हैं। इसमें आपने कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, तीनों चीज़ें आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जब मैं अगर बात करता हूँ, यहाँ पे आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है। जैसे मान लो मुझे मिनी स्टेटमेंट निकालनी है, मिनी स्टेटमेंट में मैंने पहले कस्टमर का मोबाइल नंबर डाला, तो यहाँ पे आपको अपना जो भी मोबाइल नंबर कस्टमर का है वो आप रजिस्टर करेंगे जो बैंक अकाउंट से कनेक्ट है। एंड देन फिर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर आप डालेंगे पूरा प्रॉपर अच्छे से, आपको ध्यान से डालना है, वो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बैंक का नाम, जो भी बैंक का नाम है, जैसे इन तीनों में से कोई बैंक है तो ठीक है, अदरवाइज अदर बैंक, जैसे मेरा बैंक है SDFC मेरे कस्टमर का, तो मैंने SDFC बैंक डाल दिया। तो ये डालने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपका डिवाइस का है वो ऑटोमेटिकली जब आपने इसको AEPS को इनेबल किया होगा तभी आपसे पूछ लिया होगा इसने। तो मैंने यहाँ पे कैप्चर किया, आपका जो डिवाइस है उसमें आपके कस्टमर का फिंगर लगाना है, तो उन्होंने फिंगर लगाया है यहाँ पे, ये सक्सेस हो गया, स्कैन सक्सेसफुली, ओके करना है आपको। अब यहाँ पे आएगा सबमिट। आप जैसे सबमिट करेंगे तो कुछ सेकंड का टाइम लगेगा, और उस कुछ सेकंड के टाइम के बाद यहाँ पे स्क्रीन पे आपको उनका पूरा डिटेल आ जाएगा। ये पूरा डिटेल उनका आ गया, तो किस तरह से क्या क्या हुआ है वो पूरा डिटेल उनके स्टेटमेंट में आ गया है। तो इस तरह से आप जो है अपने कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं, और कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ही देर में। तो सर्विसेज में आपने जाके यूनिफाइड AEPS भी कर लिया। MATM की बहुत अच्छी सुविधा आपके पास है। MATM को भी आप क्या नाम है, मैप करा सकते हैं। MATM हमने भी मंगाया है। जैसे ये MATM इस तरह का होता है, इसके पीछे एक नंबर होता है, उस नंबर से आप जो है MATM की अपने जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनको आप बताएंगे तो वो उसको वेरीफाई करा देंगे, मैप करा देंगे। तो MATM भी वेरीफाई होने के बाद या मैप होने के बाद बहुत ईजिली आप जो है
उससे भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी जो सुविधा आप देख सकते हैं, कैश विड्रॉल है, बैलेंस इंक्वायरी है, ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक है, ये सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छा, एक बात स्पेशल आपको ध्यान में रखनी है, जो आपका AEPS है उसमें आप जो भी कैश विड्रॉल करेंगे वो आपको कंप्लीट मतलब अमाउंट जो डालना है वो पूरा अमाउंट डालना है। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, मतलब ये नहीं 520, 620, 610, 510, ये नहीं डालना, पूरा अमाउंट लेना है आपको। जैसे किसी को 1100 रुपये चाहिए तो आप 1000 रुपये ही डालिए, या फिर 1500 रुपये डालिए। इस तरह से ये यहाँ पे मतलब 20-30 करके नहीं डालना आपको। 1100 रुपये है तो 1100 ही डालना है, 1120, 1130 नहीं डलेगा इसमें। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है कि पूरा अमाउंट यहाँ पे आपको डाल के ओके करना है। तो इस तरह से आप इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। MATM का मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे तीनों चीज़ें हैं। माइक्रो ATM के बारे में आप कुछ जानते ही हैं। आप इसको जो आपका जो ऑनलाइन मार्केट है, जो DigiPay का बाजार, DigiPay बाजार का जो ऑनलाइन का सेल है, वो आराम से आप MATM DigiPay के मंगा सकते हैं। 2100 रुपये के आसपास का ये आता है। अभी कोई सेल चल रही थी तो उसमें आप आराम से मंगा सकते हैं, और ये तीनों चीज़ें आप इसमें ईजिली कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड देन आपका इसमें डैशबोर्ड में सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्या क्या है। सर्विसेज का मैंने आपको बता दिया। जनरल रिपोर्ट का भी कोई काम नहीं है आपका। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो आपने किया उसमें आप निकाल सकते हैं। वॉलेट टॉपअप आप कर सकते हैं, कैश आउट आप कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो टॉक टू अस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो हेल्प एंड सपोर्ट में जाइए। कोई भी आपको हेल्प चाहिए जिससे भी रिलेटेड, AEPS, DMT, MATM, रिचार्ज, BBPS, UPI, उसमें आप जाके उनसे बात कर सकते हैं। आप उसी टाइम की ट्रांजेक्शन डिटेल डाल के सर्च करके उसके लिए अपनी इंक्वायरी फैक्ट मतलब बोल सकते हैं। जो हमने काम किया है वो सारा यहाँ पे दिखा हुआ है। इसके बाद जब आपका MATM आ जाता है तो आपको एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। वो ड्राइवर आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए यहाँ से इंस्टॉल होने लगा ये। एंड देन अगर आप कोई ट्रेडिंग करना चाहते हैं ओपन डीमेट अकाउंट से, डीमेट अकाउंट भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, और KYC नहीं हुआ है तो डायरेक्ट KYC भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने DigiPay का पूरा फ़ायदा, DigiPay जो मर्चेंट लाइट है इसका पूरा फ़ायदा आप अपने कस्टमर को दीजिए और अपनी इनकम को बहुत अच्छा बनाइए। और सबसे विशेष बात जो मैंने आपको कहा था कि आपको क्या फ़ायदा होगा अगर आप DigiPay से करते हैं, तो बाकी किसी भी कंपनी के मुकाबले DigiPay आपको सबसे ज़्यादा कमीशन देता है। कैसे? आप देखेंगे 5000 रुपये के अमाउंट पे, 4001 से लेकर 5000 रुपये के अमाउंट पे आपको 37 रुपये 8 पैसे का कमीशन आपको DigiPay मर्चेंट लाइट से मिलता है मनी ट्रांसफ़र का। तो ये 37 रुपये 8 पैसे किसी दूसरे कंपनी के मुकाबले या दूसरे सॉफ्टवेयर के मुकाबले आपको ज़्यादा मिलता है। दूसरी बात, आप जो AEPS के बारे में मैंने आपको बताया, AEPS में सबसे मज़े की बात क्या है, AEPS में आपको ये सारी स्लैब है। अभी 0 से 199 तक का कोई कमीशन नहीं आया है अभी फ़िलहाल, अभी वो अपडेट नहीं हुआ है। उसके अलावा आप 200 से 400 रुपये में 0.38 पैसा आपको मिलेगा। उसके बाद जितना भी अमाउंट आप दे रहे हैं 401 से लेकर 1000 तक, वहाँ पर आपको 0.323% जितना भी पेमेंट जाएगा उसमें ये परसेंटेज आपको तुरंत आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसके अलावा मिनी स्टेटमेंट अगर आप निकालते हैं तो 1 रुपये 52 पैसे आपको मिनी स्टेटमेंट निकालने के मिलेंगे। जैसे मैंने मिनी स्टेटमेंट निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले, तो मेरा 1 रुपये 52 पैसे यहाँ पे आ गया है। दोबारा मैंने निकाली है तो अभी कुछ देर में ये फिर ये डबल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जो चार्ट है ये भी आप अपने जो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनसे मांग सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इसका भी। तो ये बहुत ही अच्छी एक सुविधा है जिससे आप बहुत अच्छे से अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों DigiPay के बारे में जो जानकारी थी, मुख्य जानकारी, वो मैंने आपको दी है, और होपफुली आपको ये सब समझ में भी आई होंगी और पसंद भी आई होंगी। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट या कोई भी अपडेट आप कुछ लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारी टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको उसके बारे में सारी जानकारी दे दें। इसके अलावा आपको और कोई भी जानकारी लेनी है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कीजिए, वो आपको इसके लिए गाइड करेंगे। तो इस तरह की जो अच्छी जानकारी है उसको लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बेल का आइकन दबाइए जिससे कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।